स्काई गोल्ड एंड डायमंड की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो, स्काई गोल्ड आपका B2B ज्वेलरी वाला बिजनेस है, मतलब ये कहते हैं ना कंज्यूमर को डायरेक्ट नहीं देते। ये क्या करते हैं, ये ज्वेलरी बना के फॉर एग्जाम्पल टाइटन को देंगे, सेनको को देंगे, कल्याण को देंगे, और कल्याण टाइटन सेनको इवेंचुअली कस्टमर को देगा, ठीक है। तो इनका क्या पार्ट है, अपने यहाँ से माल बेच के टाइटन के पास भेजना, ठीक है। तो बिजनेस से बिजनेस में ही गया, तो इसको B2B मॉडल बोलते हैं। और टाइटन ने कस्टमर को बेच दिया, तो टाइटन कस्टमर को एंड कस्टमर को बेच दी, तो वो B2C मॉडल हो गया, ठीक है। तो B2B ज्वेलरी में जिस बिजनेस में शांति है, जिस बिजनेस में आपको उत्सव है। चलो परफॉर्मेंस देखो, परफॉर्मेंस एज यूजुअल सॉलिड, शानदार, चौहान ब्रदर्स सॉलिड, ठीक है। 80% का रेवेन्यू ग्रोथ है, 100% का इनका GP ग्रोथ है, 120% का इनका EBITDA ग्रोथ है, 140% का ये है, और ये हो गया कहानी, ठीक है। ये हो गया कहानी। ये जो आपका आप P देखते हो, P ये हो गया कहानी। ये तो हिस्टोरिकल P है, ये इसका कोई यूज नहीं है, यूजलेस है। जो आपको इसके बेसिस में अगर आपको बता रहा है कि भाई इसका P ये देखो वो फालतू है, उसको आप तुरंत ब्लॉक मारो, तुरंत इग्नोर करो, तुरंत उसको अनफॉलो करो, ठीक है। Q1 FY26, हाँ ये हो गया। GP देख लो, ये सब देख लो, वर्किंग कैपिटल देखो, ठीक है। ये देखो, इन्वेंट्री डेज बढ़ा क्योंकि डिमांड को कैटर करने के लिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती। रिसीवेबल डेज कम हुआ, अच्छी बात है। देखो पैसा पहले 39 दिन में आता था, फिर अभी 27 दिन में आ रहा है, ठीक है। और पहले पेमेंट करते थे 2 दिन में पेमेंट करते थे, अब ये 13 दिन में पेमेंट कर रहे हैं। मतलब इनको पैसे जल्दी आ रहे हैं 40 से 27 दिन में, और पेमेंट जो कर रहे हैं वो लेट कर रहे हैं, ठीक है। यानी बढ़िया, उनका वर्किंग कैपिटल डेज अच्छा हुआ। ये कंपनी ने इधर बताया भी है, देखो 70 से 72 से ये 60 पे आ गए। एडवांस गोल्ड मिक्स देखो, 5% से चालू किए तो 17, मतलब एडवांस गोल्ड मतलब क्या होता है कि कंपनी गोल्ड लेके मैन्युफैक्चर नहीं कर रही है, कस्टमर ही उसको गोल्ड दे रहा है, वो सिर्फ उस पर जॉब वर्क कर रही है और दे रही है, ठीक है। तो जॉब वर्क कहते हैं ना, सिर्फ कमीशन इनकम रिकॉर्ड कर रही है। पहले क्या करती है कंपनी, पहले क्या मतलब अभी भी वही करती है, पहले की कोई बात नहीं है, कि 100 किलो का सोना खरीदा, ठीक है, उसको 110 में बेचा, उस पर ऑलरेडी ऑब्वियस सी बात है, उस पर जॉब वर्क मतलब उस पर काम वगैरह करके 100 किलो का सोना खरीदा, उसको सोना को ज्वेलरी बनाया और 110 करोड़ का बेचा। तो इनका बिजनेस मॉडल क्या हुआ कि सेल कितने पे रिकॉर्ड करेंगे, 110 पे रिकॉर्ड करेंगे, परचेस कितने पे रिकॉर्ड करेंगे, 100 पे रिकॉर्ड करेंगे, तो GP कितना हो गया, 10 करोड़ हो गया, ठीक है। और एम्प्लॉय बिन GP तो नहीं, मतलब एक ऑब्वियस सी बात है, मार्जिन समझो 10 करोड़ का हो गया, उस पर ये क्या निकालेंगे, रेंट निकाल लो, इनका एम्प्लॉय एक्सपेंस निकाल लो, अदर एक्सपेंस निकाल लो, तो 3-4 करोड़ का इनका पैड बढ़ गया, वही इनका हो गया। तो मार्जिन, पैड मार्जिन की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या है, अभी क्या मतलब अभी 17% में क्या हो रहा है कि भाई कस्टमर इनको सीधा का सीधा गोल्ड ला के दे रहे हैं, यानी इनका 100 करोड़ का काम बच गया, मतलब इनको खरीदना नहीं पड़ा, समझो बेसिक कॉमन सेंस समझो, इनको खरीदना नहीं पड़ा। और जब खरीदना नहीं पड़ा तो फिर क्या हुआ, तो इनको वर्किंग कैपिटल थोड़ा सा कम हो गया, मतलब ब्लॉक नहीं होगा ना, इनका 100 करोड़ ब्लॉक नहीं होगा। और ये क्या करेंगे, फिर कस्टमर इनको 100 करोड़ का गोल्ड देंगे, इस पे काम किया, और सीधा कस्टमर से ही मांग लेंगे पैसे कि भाई मेरे को 4 करोड़ 5 करोड़ दे दो। तो 5 करोड़ लिया और 2-2.5 करोड़ का एक्सपेंस किया, तो 2 करोड़ इनका प्रॉफिट आ गया। तो ऐसा इनका बिजनेस मॉडल थोड़ा थोड़ा शिफ्ट कर रहे हैं। इसका प्रपोर्शनेट ये आई थिंक 20% तक लेके जाएंगे 2-3 सालों में। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन देखो पॉजिटिव हो गया बॉस स्काई गोल्ड का, अभी तक नेगेटिव था। नेगेटिव में कंपनी ने इतने पैसे बना दिए देखो। तो जो रोना गाते हैं ना कि अरे इसका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन देखो कितना नेगेटिव है, अरे बॉस आपको फंडामेंटल ही नहीं पता कैश फ्लो कैसे बनता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन कैसे बनता है। डेटर आपके बड़े रहते हैं, इन्वेंट्री आपके पास पड़ी रहती है, ठीक है। आपके पेबल डेज अनफेवरेबल रहते हैं, डेटर डेज भी आपके अनफेवरेबल रहते हैं, इन्वेंट्री आपको भर भर के रखना पड़ता है क्योंकि डिमांड कैटर करेंगे। अगर मान लो ऐसा रखोगे क्या आप तो डिमांड दे तो उसके हिसाब से फिर मैं माल बनाना चालू करता हूँ, नहीं ना यार, समझो। लेकिन फाइनली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन पॉजिटिव हो गया। बाकी ये सब तो ठीक है। ये देखो ये इनका गाइडेंस वगैरह 30 तक का गाइडेंस और 1 साल का भी 35 से 40% का गाइडेंस है, ठीक है।
8,100 करोड़ का इनका रेवेन्यू का गाइडेंस है। वो ये जो बोलते हैं वो उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, उससे अच्छा एग्जीक्यूट करते हैं। 18,000, हाँ 2030 का 18,000 से 19,000 तक का रेवेन्यू का टारगेट है इनका। अच्छा, इसमें एडवांस गोल्ड मिक्स वाला पार्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन एनीवेज उसमें तो सिर्फ अपना इनका फीस ही रिकॉर्ड करते हैं, तो टोटल रेवेन्यू में तो आता भी नहीं है। ये देखो अपना प्रोजेक्ट बता रहे हैं कि हमारा नेट डेट कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये देखो ये क्या है, एक्चुअल है, 24 एक्चुअल, 25 एक्चुअल, 27 एक्चुअल, 27 एक्सपेक्टेड है, तो मतलब 500 करोड़ से डेट लाके 200 करोड़ पे कर देंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन देखो, एक्चुअल एक्सपेक्टेड क्या है, 180 करोड़ तक लेके जाएंगे साल के एंड तक। बस हो गया। हाँ, कौन कॉल देख लेते हैं। कौन कॉल में चलो, ये तो आपको पीपीटी से मैंने बता दिया है। हाँ, ये क्या बोल रहे हैं कि भाई जो हमको नए ऑर्डर मिल रहे हैं उसमें रिसीवेबल डेज कम है, हमारे फेवरेबल में, तो इसकी वजह से वर्किंग कैपिटल डेज वगैरह अच्छा इंप्रूव हो रहा है। एडवांस गोल्ड का तो चलो ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन पॉजिटिव हो गया, बताया। हाँ, अभी ये बोल रहे हैं कि भाई प्रमोटर सैलरी नहीं लेंगे, ठीक है, प्रमोटर सैलरी नहीं लेंगे, जो भी उनको मिलेगा वो डिविडेंड से मिलेगा। ये अच्छी बात है शेयर होल्डर के लिए भी, प्रमोटर के लिए भी, क्योंकि देखो आपको मैं छोटा सा इलस्ट्रेशन दिया। मान लो प्रॉफिट बिफोर सैलरी थी 10-10 करोड़, आपने प्रमोटर ने सैलरी ले लिया 2 करोड़, अभी कितना बचा, प्रॉफिट आफ्टर सैलरी 8 करोड़ बचा। अगर मान लो कंपनी को 30 का पी मिलता है, ठीक है, तो कंपनी की वैल्यूएशन कितनी बची, 250 करोड़। एग्जाम्पल पकड़ो, मोटा मोटी बात। ये कहाँ से आया, 8 करोड़ इंटू 30, मतलब प्रॉफिट इंटू पी, वही तो वैल्यूएशन हुआ ना यार, समझे। तो 8 इंटू 30 किया, कितना वैल्यूएशन मिला कंपनी को, 250 करोड़ मिला। मान लो कंपनी ने 2 करोड़ का अपना सैलरी लेट गो कर दिया, वे ऑफ कर दिया, तब कितना कंपनी का प्रॉफिट हुआ, 10 करोड़ ही हुआ, ठीक है। अभी वैल्यूएशन मान लो 30 का ही मिल रहा है, अभी 8 से 10 क्यों हुआ, क्योंकि कंपनी ने अपना सैलरी नहीं लिया, ठीक है। अभी कंपनी का वैल्यूएशन कितना हुआ, 300 करोड़ हुआ, ठीक है। कंपनी का वैल्यूएशन सिर्फ 2 करोड़ की सैलरी न लेने से कितना हो गया, 60 करोड़ हो गया। मान लो प्रमोटर के पास 50% ही शेयर है, तो कितना प्रमोटर का शेयर, मतलब कितना प्रमोटर की वेल्थ कितनी बढ़ी, वेल्थ 30 करोड़ बढ़ गई, समझे मेरी बात। तो मतलब 2 करोड़ सैलरी न लेने से 30 करोड़ का वेल्थ उन्होंने कमा लिया, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये है। हाँ, जीपी रेशियो इंप्रूव हुआ है, उसके इन्होंने 3-4 फैक्टर बताया कि 22 कैरेट से हम 10 कैरेट, 12 कैरेट, 14 कैरेट पे आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमारा बड़ा स्टड रेशियो बढ़ा है। एडवांस गोल्ड कॉन्ट्रीब्यूट किया है, एडवांस गोल्ड कॉन्ट्रीब्यूट किया तो आपका मार्जिन बढ़ गया। स्टडेड ज्वेलरी ज़्यादा बढ़ गई। स्टडेड में ज्वेलरी कंपनी को अगर आप देखोगे ना, तो सब के सब स्टड रेशियो की बात करते हैं B2C वाले में। क्यों, क्योंकि स्टड रेशियो में इनको मार्जिन ज़्यादा रहता है। स्टड रेशियो मतलब क्या होता है, मोती को आप सोने के भाव में बेच रहे हो, क्योंकि वो ग्राम में कैलकुलेट होता है, ठीक है। लेकिन आप बेचने जाओगे तो मोती को निकाल के पैसे बेचते हैं। हाँ देखो, अगर आप मान लो 10 ग्राम का सोना लिए हो, उसमें 2 ग्राम का मोती है, तो आपको जो सुनार है ना पूरा 10 ग्राम का पैसा लेगा। लेकिन जब आप बेचने जाओगे ना, तो 10 - 2 करके 8 ग्राम का ही पैसा मिलेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी कस्टमर क्यों लेते हैं, फैशन के लिए, और क्या। वर्किंग कैपिटल इंप्रूव हो रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी आपको बताया, प्रॉफिटेबिलिटी जीपी रेशियो की बढ़ने की वजह से EBITDA वगैरह सब कुछ बढ़ रहा है। गाइडेंस, हाँ गाइडेंस से बोले कि हम दिवाली के बाद बढ़ाएंगे भाई, दिवाली के बाद हम देखेंगे, ठीक है। एक क्वार्टर और चाहिए। इन्वेंट्री डेज, कंपनी जो फंड जनरेट, ठीक है चलो। सोर्स इन द स्टार्टेड बिजनेस वॉज अ हायर मार्जिन एंड बेटर ROC, बट इट नीड्स ए स्लाइटली हायर वर्किंग कैपिटल। अच्छा ठीक है, हाँ स्टार्टेड बिजनेस जो है इनका, ठीक है, उसमें मार्जिन इनको ज़्यादा है, क्योंकि मार्जिन ज़्यादा है तो कहते हैं ना थोड़ा सा इन्वेंट्री इनको पाइल अप करके रखनी पड़ती है, तो बस इसकी वजह से इन्वेंट्री बढ़ा है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अपना 7-8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ाने वाले हैं, और 7-8% हर क्वार्टर बढ़ाएंगे, तो जितना कैपेसिटी इनका यूटिलाइजेशन बढ़ेगा इवेंचुअली उतना वॉल्यूम ग्रोथ इनका बढ़ेगा, क्योंकि वही तो ट्रांसलेट होगा ना वॉल्यूम ग्रोथ में। ये हो गया वर्किंग कैपिटल डेज। हाँ, वर्किंग कैपिटल डेज का तो आपको मैंने बताया है कि इनका इम्प्रूव हो रहा है। एक्सपोर्ट, हाँ 20% का इनका टारगेट है। हाँ, इनका कुछ तो क्या, देखो एक इनके सब्सिडरी में क्या हो गया था कि तकरीबन 10-10.5 करोड़ का क्या हो गया था ना, कि फ्रॉड हो गया था, साइबर स्कैम बोलते हैं। कि भाई कोई एक बंदा आया और वो कहते हैं ना अपने आप को जैसे कहते हैं ना आइडेंटिटी बताया कि मैं इसका, जैसे समझो ना आज मैं रिलायंस के एम्प्लॉय को बोलता हूँ मुकेश अंबानी बन के, ठीक है, नकली यार, मुकेश अंबानी बता के बोलता हूँ कि एक काम करो,
10 करोड़ फंड यहाँ पे ट्रांसफर कर दो। तो उस इंसान ने क्या सोचा कि मुकेश अंबानी इंस्ट्रक्ट कर रहा है, उसकी कंपनी कर देते हैं। लेकिन बाद में पता चला मुकेश अंबानी नहीं, कोई और था। तो ऐसा एक फ्रॉड हो गया, तो कंपनी ने रिपोर्ट किया, उसमें से 3.5 करोड़ रुपये मिल भी गया, बाकी का भी रियलाइज कंपनी कर रहे हैं। ट्रेंड Q1 से बेटर Q2 फिर Q3 वगैरह रहता है। अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज हो रहा है, ठीक है। हाँ, अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में क्या बोला कंपनी ने कि देखो 2030 तक जो B2B वाला मार्केट है ना, B2B वाला, वो 75% ऑर्गेनाइज रहेगा और 25% अनऑर्गेनाइज रहेगा। और अभी कितना है देखो, currently 40% of sector is organized and 60% sector is unorganized on a B2C side, while on B2B 20% ऑर्गेनाइज है, 80% अनऑर्गेनाइज है। मतलब 20% ऑर्गेनाइज है, 80% अनऑर्गेनाइज है। ऑर्गेनाइज मतलब स्काई गोल्ड वगैरह, उत्सव जैसे, शांति गोल्ड वगैरह। अनऑर्गेनाइज मतलब कोई भी बना रहा है, ठीक है, जिसका नॉर्मली लोग बना रहे हैं। लेकिन 4-5 साल बाद ये आंकड़ा 20% से बढ़ के 75% तक हो जाएगा, यानी 4x बढ़ेगा। मतलब मार्केट ही 4 गुना बढ़ जाएगी। तो बस ये है। बाकी इन्होंने बोला कि 18,000 19,000 का जो भी हमारा कैलकुलेशन है 2029 तक का, उसमें हमने एडवांस गोल्ड को नहीं रिकॉर्ड किया, क्योंकि एनीवेज वो अकाउंटिंग के हिसाब से रिकॉर्ड होगा भी नहीं, ठीक है। चलो, बस ये हो गया पूरा इन डिटेल।